नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में जिसमें अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं 25 क्वेश्चंस। दोस्तों यह क्वेश्चंस रहेंगे आपके डीसी मोटर्स के चैप्टर से। दोस्तों यह क्वेश्चंस इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% से अधिक क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों से। तो दोस्तों यह निमी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और पिछली बार भी निमी मॉक टेस्ट से 100% क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों इन वीडियो को आप रेगुलरली देखते रहिए, अंतिम तक देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा यह वीडियो दिलाएंगे। दोस्तों आपको और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये डेली जो 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही हैं इनको आप कंप्लीटली देखते रहिए। ठीक है, तो आते हैं अपन पहले क्वेश्चंस पर। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंसों को आप हल्के में ना लें, यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इससे पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है आपका, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि डीसी मिश्रित मोटर यानी कि उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड मोटर, तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है, किया जाता है। ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट यानी कि लगातार लोड आवश्यकता है, या कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट यानी कि नियमित गति की आवश्यकता है। सी ऑप्शन पर चलते हैं, हाई स्टीयरिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट यानी कि उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकता है, या डी ऑप्शन है आपका अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। यानी कि इसका उपयोग करेंगे अपन अलग अलग लोड। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि लिफ्ट होती हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपने लिफ्ट देखी होगी, उसमें कभी एक इंसान जाता है, किसी बार उसमें 5-6 जने जाते हैं एक साथ, तो भी वह उसकी स्पीड वही रहती है। एक जना उसमें जाता है तो भी उसकी स्पीड वही रहती है। ठीक है, और अगर उसमें 5-6 एक साथ जाए तो भी उसकी स्पीड वही रहती है। तो उस जगह इस मोटर का उपयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, अलग अलग लोड पर नियत गति, एक समान गति। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, जो कि है आपका कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकताएं हैं। यानी कि डीसी मोटर्स जो होती हैं उनके लिए स्टार्टर्स की क्या आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं डीसी मोटर्स के लिए, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों तो इनकी आवश्यकता क्यों होती है, तो क्या लिमिट द फील्ड करंट के लिए यानी कि फील्ड धारा को सीमित करें, या लिमिट द फील्ड वोल्टेज यानी कि फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए, या कंट्रोल द मोटर स्पीड यानी कि मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, या लिमिट द आर्मेचर करंट यानी कि आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वह डी ऑप्शन होगा, लिमिट द आर्मेचर करंट। यानी कि आर्मेचर में करंट को लिमिट करने के लिए डीसी स्टार्टर्स का उपयोग किया जाता है। अगर डीसी स्टार्टर्स का उपयोग नहीं करेंगे तो स्टार्टर के न होने के कारण डीसी मोटर्स का जो आर्मेचर होता है उसकी वाइंडिंग जल सकती है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्या वह मेगर होता है, ग्राउलर होता है, मल्टीमीटर या होता है, या ओम मीटर होता है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा ग्राउलर। ग्राउलर से अपन आर्मेचर वाइंडिंग की जांच कर सकते हैं। ओम मीटर से आप रजिस्टेंस नाप सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। मल्टीमीटर से आप सभी चीज़ें नाप सकते हैं, यानी कि वोल्टेज, करंट, रजिस्टेंस, ठीक है, या कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। आज का जो कि है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है कि होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो क्या लिमिट द लोड करंट यानी कि लोड करंट को सीमित करने के लिए, या कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, या प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, या डी ऑप्शन है आपका उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा कि उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो श्रृंखला में यानी कि सेंटर फील्ड के साथ जो होल्डिंग कॉयल होती है उसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे अपन। तो अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसको, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो दोस्तों DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी जो विधि है, कि आर्मेचर धारा दिशा बदले, सेंटर फील्ड धारा दिशा बदले, या श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदले,
या आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि आर्मेचर धारा दिशा बदले, यानी कि आर्मेचर की धारा की दिशा को अपन को क्या करना होगा, बदलना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इस 3 बिंदु स्टार्टर यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो एनवीसी है उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो बलागुण को सुधारने के लिए, फील्ड करंट कम करने के लिए, या बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, या गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है गति में वृद्धि को रोकने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो शंट मोटर, श्रेणी मोटर, विभेदक यौगिक मोटर्स या संचय यौगिक मोटर्स। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वह है संचय यौगिक मोटर, कैम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति, खाद्य मिश्रण यानी कि आपका होगा यहाँ फूड मिक्सर, ठीक है, नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसमें नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि या श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। तो दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है ना वह होती है आपकी टैपिंग विधि। सबसे सरलतम और सबसे सटीक यही है डी, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। नेक्स्ट 9 नंबर की क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है, यानी कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली होती है जो शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है, तो क्या क्षेत्र नियंत्रण या आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण या वाल्ड नियोलार्ड सिस्टम नियंत्रण। दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा वाल्ड नियोलार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, यानी कि टेपिंग निकालने का उद्देश्य क्या है, तो क्या स्लॉट्स को इंसुलेट करें, कॉइल को बांधे, कंडक्टर लपेटे या खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। तो दोस्तों टेप करना है, यानी कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, टेप जो होता है दोस्तों वह होता है कंडक्टर लपेटे, यानी कि कंडक्टर जो होता है उनको लपेटे, यानी कि उनके ऊपर टेप करना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ पीछे की पिच वाई बी से अधिक है, यानी कि लेफ्ट वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग या रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वी ए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो डायनेमो सीट, कम मिश्रित धातु की चादर, उच्च मिश्रित धातु की चादर या सामान्य स्टील सीट। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन जो कि है उच्च मिश्रित धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों कुंडलन में घुमाव की संख्याओं को बदलना, कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, या कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, या धारा प्रभाव को अलग दिशा में बनाना। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है, यानी कि ये जो लगा रहे हैं यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, चित्र में ध्यान से देखिए। तो खांचों की सफाई कर रहे हैं, वाइंडिंग निकालना, वेज को हटाना या वाइंडिंग तार काटना। तो दोस्तों यह जो क्रिया है यह क्रिया है वेजेज को हटाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली है जो और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो क्या एम्पायर कपड़ा, ट्रिप्लेक्स पेपर या मिलीनेक्स पेपर या चमड़े का कागज। तो दोस्तों आपका आंसर होगा वह होगा मिलीनेक्स पेपर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर जो वाइंडिंग का दृश्य दिया गया है ये किस प्रकार की वाइंडिंग है, तो क्या ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, या ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, या प्रगतिशील लेफ्ट वाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव लेफ्ट वाइंडिंग है। तो दोस्तों यह जो वाइंडिंग है यह है प्रगतिशील लेफ्ट वाइंडिंग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7 है और ध्रुव की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आपसे रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना यानी कि औसत पिच पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या होगा, 4, 6, 8 या 14। इसको निकालने का दोस्तों आसान सा फॉर्मूला है आपका कि जेड
प्लस या माइनस 2/p, यानी कि आपको पोलों की संख्या यानी कि ध्रुवों की संख्या 2 दे रखी है। तो आप जेड यानी कि होता है कि कंडक्टर की संख्या, यानी कि आप यहाँ पर रखोगे 14 माइनस, क्योंकि प्लस तो आप रख नहीं सकते हो, 14 और 2 कितना हो जाता है 16, तो आप प्लस नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर आप रखोगे माइनस, माइनस में से आप वापस से भाग दोगे 2 का, तो 14 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 12 बचता है। 12 में फिर आप 2 का भाग दोगे तो कितना जाता है 6, यानी कि आपका 6 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर माइनस करना है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। तो इस चित्र के बारे में बताया जा रहा है। तो यह किसके लिए दर्शाया गया है, तो खुली कुंडली परीक्षण के लिए, या शॉर्ट कोयल टेस्ट के लिए, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट के लिए, या ग्राउंडेड यानी कि कोयल परीक्षण के लिए। तो दोस्तों यह जो दर्शाया गया है यह किसके लिए दर्शाया गया है, तो यह आपका लघु पतित कुंडलन परीक्षण के लिए दर्शाया गया है, यानी कि शॉर्ट कोयल टेस्ट के लिए यह दर्शाया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए, या वार्निश के त्वरित सूखने के लिए मदद के लिए, या अंदर वार्निश घुसाना आसान बनाए, या वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह होगा वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद करना, यानी कि जो अगर कोई नमी वमी हो यानी कि इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 120 नंबर से क्वेश्चन है, जो कि है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है उसकी गति, घूर्णन गति को कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, तो यह एक कारण तो यह हो सकता है आपका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके दिया है आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर भी मोटर उसी गति पर घूमेगी, ये आप ध्यान रखना। और सी ऑप्शन है आपका क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा, तो भी बात वही है, दोनों अपन बदल नहीं सकते, यानी कि सी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन जो है कि श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर, तो श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर नहीं बदल सकते, क्योंकि यह श्रेणी मोटर है, सॉरी यह कंपाउंड मोटर है। तो यहाँ पर यह भी अगर इस जगह फील्ड वाइंडिंग का कहता तो यहाँ पर बात सटीक बैठती, लेकिन यह डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, जो कि है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी, यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट इन ए डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज्ड, यानी कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसके आपूर्ति टर्मिनलों को बदल दे, आपस में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैंने इससे पहले वाले अभी क्वेश्चन में बताया है। धीमी गति से चलती है, तेज रफ्तार में चलती है, एक ही दिशा में चलता है, या उल्टी दिशा में चलता है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है, यानी कि चलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो क्या होगा, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटर सामान्य रूप से चलती है, धीमी गति से चलती है, या बहुत तेज गति से चलती है। तो दोस्तों बहुत तेज गति से चलेगी। अगर मोटर चल रही है और उसी टाइम पर उसका फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मोटर बहुत तेज गति से चलेगी। कारण यह होता है कि उसमें मोटर्स में वाइंडिंग ओपन होने के बाद उसमें चुंबक, उभयनिष्ठ चुंबक बच जाती हैं, ठीक है, वह उस पर क्रिया करने लग जाती हैं और मोटर की गति यानी कि फील्ड चुंबक कम हो जाती है, मैग्नेट कम हो जाती है, तो गति बढ़ जाती है। यह आप थ्योरेटिकल क्लास में अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, वहाँ हम आपको समझाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी मोटर की गति कम होने का जो कारण है वह आप इस ग्राफ से समझ पा रहे होंगे कि लोड बढ़ता है तो गति क्या होती है, कम होती है, यानी कि शंट फील्ड करंट बढ़ता है या शंट फील्ड करंट घटता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, इसलिए मोटर क्या हो जाती है, शून्य बार पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये जो यहाँ पर जो परीक्षण किया जा रहा है कम्यूटेटर पर, यहाँ पर दोनों वायर्स कनेक्ट किए गए हैं, तो ये कौन सा परीक्षण है, यानी कि खुली कुंडली दोष को जांचने के लिए, लघु पतित कुंडलन दोष को, या ग्राउंडेड कोयल फॉल्ट को, या ग्राउंड कोर फॉल्ट को। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन कि खुली कुंडली दोष को जानने के लिए। तो दोस्तों यहीं पर ही आपके 24 क्वेश्चंस डीसी मोटर के थे, लास्ट तो हमने करवा दिए हैं, इसके बाद आपका 3 फेज मोटर चलेगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप फिर से मैं बोलता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप हल्के में ना लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप कंप्लीट कीजिए, यही आपके एग्जाम में आएंगे। हमारा कहना तो यही है, फिर आपकी मर्जी, आप कुछ भी पढ़े, ठीक है, हम तो यही सलाह देंगे कि आप इन्हीं को पढ़े तो अच्छा है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।